सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने झारखंड के परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आज हम लोग झारखंड में विद्युत परियोजना को कंप्लीट करेंगे। क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप टेलीग्राम पे ऐड नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐड हो सकते हैं। झारखंड में विद्युत परियोजना, तो झारखंड में दो प्रकार के विद्युत परियोजनाएँ हैं। पहला ताप विद्युत परियोजना और दूसरा जल विद्युत परियोजना। इसके अलावे भी झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि झारखंड में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, 2735 मेगावाट। 2735 मेगावाट। अब है झारखंड में ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना में सबसे पहला आता है बोकारो ताप विद्युत परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकारो ताप विद्युत परियोजना। क्यों? क्योंकि यह जो है ये कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। ये ध्यान देना है कि बोकारो ताप विद्युत गृह जो है वो कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है, तो बोकारो ताप विद्युत गृह, और प्लस ये किस पर आधारित है, तो कोयला पर आधारित है। तो बोकारो में प्रचुर मात्रा में कोयला भी पाया जाता है, तो बोकारो ताप विद्युत गृह क्या है, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह कोयला पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है और यह DVC के तहत स्थापित किया गया है। 1953 में इससे बिजली उत्पादन शुरू हो गया और यह संयंत्र जो है यह दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह बोकारो नदी पर स्थित है। किस पर आधारित है, तो कोयला पर आधारित है, और क्या है, प्रथम ताप विद्युत गृह है। ये तीनों फैक्ट हम लोग को याद रखना है कि कोयला पर आधारित है, बोकारो नदी पर है, बोकारो ताप विद्युत गृह बोकारो नदी पर जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, और यह प्रथम ताप विद्युत गृह है, प्रथम ताप विद्युत गृह। तो बोकारो ताप विद्युत गृह में ही तीनों फैक्ट याद रखना है, कोयला पर आधारित है, प्रथम ताप विद्युत गृह है, और बोकारो नदी पर जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है उस पर स्थित है। सेकंड आता है चंदपुरा ताप विद्युत गृह। तो चंदपुरा भी कहाँ पे है, बोकारो में ही है, और 1965 में चंदपुरा दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो जिले में स्थापित की गई है। तो चंदपुरा ये भी बोकारो में है, तो बोकारो में है तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा भी इसका स्थापना किया गया है। इसका उत्पादन क्षमता कितना है, 500 मेगावाट है, जबकि बोकारो ताप विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता 710 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत गृह का क्षमता कितना हो गया, 710 मेगावाट, जबकि चंदपुरा का हो गया 500 मेगावाट। थर्ड आता है कोडरमा। तो कोडरमा कहाँ पे होना चाहिए, नाम से पता चल रहा कि कोडरमा में ही होगा। तो कोडरमा ताप विद्युत गृह, इसका स्थापना भी दामोदर घाटी निगम के द्वारा ही किया गया है। उत्पादन क्षमता कितना हो गया इसका, 1000 मेगावाट हो गया, और बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे विद्युत बनाने में। तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना हो गया हमारा, 710 हो गया। चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन में कितना हो गया, तो 500 मेगावाट हो गया, और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन ये हो गया हम लोग का 1000 मेगावाट। तो बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 710 मेगावाट, चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन 500 मेगावाट, और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन 1000 मेगावाट। और ये तीनों जो है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, ये तीनों दामोदर घाटी निगम के द्वारा स्थापित किया गया है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जो कि दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर स्थित। अगला आता है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये कहाँ पे, रामगढ़ जिले में है। तो पतरातू कहाँ पे, रामगढ़ जिले में पतरातू नामक स्थान पर स्थापित है। इसका स्थापना 15 अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तथा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पतरातू विद्युत उत्पादन का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और JBVNL यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है, तो NTPC के सहयोग से किया गया है। कहाँ पे, तो रामगढ़ जिले में। अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो NTPC का हिस्सा 74% है, और जबकि JBVNL का हिस्सा 26% है। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है,
NTPC 74% और JBVNL 26%। यह योजना जो है नलकरी नदी के तट पर अवस्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है, जिससे 85% वितरण झारखंड राज्य को किया जाएगा। तो अभी तक क्या क्या हो गया कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट से 710 मेगावाट, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से 1000 मेगावाट और चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन से 500 मेगावाट, और इसके साथ ही हम लोग का पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ पे हो गया? रामगढ़ जिले में हो गया। इसके द्वारा स्थापित किया गया है तो NTPC और JBVNL के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया है, जिसमें NTPC की भागीदारी हिस्सेदारी कितना 74% और JBVNL की हिस्सेदारी 26% है। अब है तेनूघाट ताप विद्युत गृह। तो तेनूघाट बोकारो में ही है। तो बोकारो में तेनूघाट बांध के समीप उत्पादन क्षमता कितना हो गया? 420 मेगावाट हो गया। तो तेनूघाट ताप विद्युत गृह, यहाँ से एक क्वेश्चन देखा गया है कि तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र किससे संबंधित है? तो वहाँ पे ऑप्शन में ताप विद्युत था, तो आंसर क्या होगा? ताप विद्युत। तो यहाँ पे तेनूघाट कैसा है? तो ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है, जो कि कहाँ पे? बोकारो में। उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट। ये हम लोग को याद रखना है कि तेनूघाट कैसा है? तो ताप विद्युत गृह है, जो कि बोकारो में स्थित है। इसके बाद उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा टंडवा चतरा में प्रस्तावित है। यानी कि उत्तरी कर्णपुरा जो है ये भी NTPC के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि NTPC की भागीदारी आ गई इसमें। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा टंडवा, जो कि चतरा में पड़ता है, वहाँ पे प्रस्तावित है। इसका उत्पादन क्षमता कितना होगा? तो 1980 मेगावाट होगा। तो दो चीज़ आ गया NTPC, एक तो आ गया पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि NTPC के सहयोग से बनाया गया था, और दूसरा आ गया उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह, ये भी NTPC के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा है अडानी पावर लिमिटेड, जो कि गोड्डा में आता है। टाटा पावर लिमिटेड, टाटा जैसे ही आ गया वो जमशेदपुर आ जाएगा। फिर इनलैंड पावर लिमिटेड, जो कि गोला रामगढ़ में आता है। और एक आ गया हम लोग का आधुनिक पावर लिमिटेड, जो कि सरायकेला खरसावा में आता है। तो इसको देखते किसे याद रखा जाएगा? तो अडानी पावर लिमिटेड, अडानी को सब जानता है कि अडानी के पास काफ़ी पैसा है, और काफ़ी पैसा यानी कि वो क्या गॉड होगा। तो गॉड होगा मतलब गोड्डा होगा। तो अडानी पावर लिमिटेड गोड्डा में है। टाटा पावर लिमिटेड, टाटा जिससे आ गया वो जमशेदपुर आ जाएगा। इनलैंड पावर लिमिटेड, तो इनलैंड में क्या आ रहा है? लैंड आ रहा है। लैंड मतलब भूमि। तो अभी भारत में राम भूमि काफ़ी प्रचलित है। तो राम भूमि, तो राम से रामगढ़, भूमि से लैंड। तो इनलैंड पावर लिमिटेड कहाँ पे है? रामगढ़ में है। अडानी बहुत पैसा है यानी गॉड है, तो गोड्डा में हो जाएगा। टाटा आ गया यानी कि जमशेदपुर, और इनलैंड, लैंड मतलब भूमि, तो भूमि क्या? राम भूमि, तो इनलैंड पावर लिमिटेड गोला रामगढ़ हो जाएगा। अगर उत्पादन क्षमता की बात किया जाए तो अडानी के पास, अडानी पावर लिमिटेड के पास 1600 मेगावाट, टाटा के पास 547 मेगावाट, और इनलैंड पावर लिमिटेड के पास 63 मेगावाट। अगर ये सब याद नहीं रहता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम लोग को कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, ये जो 1000 मेगावाट, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 710 मेगावाट, चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन ये हम लोग का 500 मेगावाट। कम से कम ये तीनों तो हम लोग को बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन और चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और कहाँ पे है और किस नदी पे है। ये 3 फैक्ट कि कितना उत्पादन करता है, कहाँ पे स्थित है और कौन सा नदी पे स्थित है। तो झारखंड में जितने भी ताप विद्युत संयंत्र थे वो सारा कंप्लीट हो गया। अब झारखंड में जल विद्युत परियोजनाएं, तो इसमें सबसे पहला आता है तिलैया जल विद्युत केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलैया जल विद्युत केंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगर प्रथम ताप विद्युत गृह का बात किया जाए तो वो क्या था? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि बोकारो ताप विद्युत गृह। जबकि तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है वो जल विद्युत परियोजना है। तो झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना का बात किया जाए तो वो हो जाएगा तिलैया। जबकि झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह का बात किया जाए तो बोकारो ताप विद्युत गृह हो जाएगा। तो झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पे स्थित है? तो तिलैया जो हम लोग का कोडरमा में आता है। तो कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। ये भी ध्यान देना है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है वो कोडरमा जिला में है और साथ ही साथ बराकर नदी पर स्थित है। और 1953 में DVC द्वारा स्थापित किया गया है। तो तिलैया में क्या क्या फैक्ट आ गया?
ये सबसे पहला कि झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सेकंड कि ये कहाँ पे अवस्थित है, तो कोडरमा में अवस्थित है। किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे, और डीवीसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। उसी प्रकार बोकारो ताप विद्युत गृह, चंदपुरा ताप विद्युत गृह और कोडरमा ताप विद्युत गृह का भी स्थापना डीवीसी के द्वारा किया गया था। अगला आता है मैथन जल विद्युत केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1957 में डीवीसी द्वारा, ये भी मैथन भी कहाँ, डीवीसी द्वारा धनबाद में बराकर नदी पर किया गया है। और गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत केंद्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो यहाँ पे 3 चीज़ आ गया कि प्रथम ताप विद्युत गृह की बात किया जाए तो बोकारो ताप विद्युत गृह, प्रथम जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो तिलैया, और प्रथम गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र की बात किया जाए तो मैथन जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे देखते हैं। मैथन एक होता है हम लोग का मीथेन गैस होता है, तो मीथेन से मैथन कर लेंगे, और मैथन क्या है, गैस, तो गैस टरबाइन, तो मैथेन जो हो गया वो गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत केंद्र है जो कि धनबाद में बराकर नदी पर अवस्थित है और डीवीसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तिलैया जो है वो भी बराकर नदी पर अवस्थित है, लेकिन वो प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो कि कोडरमा जिले में अवस्थित। अब आता है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबको पता है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलता है, तो रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थापित किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ही है जिसका निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। तो स्वर्ण रेखा, इसमें स्वर्ण आ रहा है नहीं कि सोना आ रहा है, सोना कहाँ रखेंगे हम लोग, बैंक में रखेंगे, तो कौन सा बैंक, विश्व बैंक। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से झारखंड सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार तीनों के द्वारा किया गया है। ये ध्यान देना है कि इसमें किसकी भागीदारी है, तो झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सरकार तीनों के द्वारा किया गया है। और स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जहाँ से 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब आता है कोनार जल विद्युत परियोजना, तो यह भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया, यहाँ भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। ये ध्यान देना है कि कोनार में भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। कोनार कहाँ पे है, तो कोनार नदी पर स्थित है, और कोनार नदी कहाँ पे, बोकारो जिले से बहती है। क्षमता कितना हो गया, 40 मेगावाट। ध्यान देना है क्या कि कोनार जल विद्युत परियोजना जो है वो भूमिगत जल विद्युत केंद्र है, जबकि बोकारो ताप विद्युत गृह प्रथम ताप विद्युत गृह हो जाएगा। तिलैया वाला प्रथम जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, जबकि मैथेन जो हो जाएगा तो मीथेन गैस, तो गैस टरबाइन पर आधारित प्रथम जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। और कोनार जल विद्युत केंद्र जो हो जाएगा वो हम लोग का भूमिगत जल विद्युत केंद्र हो जाएगा, जो कि बोकारो जिले में कोनार नदी पर अवस्थित है। इसके बाद आता है अय्यर, तो अय्यर भी दामोदर नदी पर अवस्थित है और इसका क्षमता 45 मेगावाट। फिर आता है पंचेत, तो पंचेत जल विद्युत केंद्र, ये भी दामोदर नदी पर स्थित है और इसका क्षमता कितना है, 80 मेगावाट। तो अय्यर नदी दामोदर नदी पर स्थित, अय्यर जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर अवस्थित है। और एक आता है बाल पहाड़ी, तो बाल पहाड़ी गिरिडीह में अवस्थित है, कहाँ पे, तो बराकर नदी में। पंचेत कहाँ पे हो गया, तो हम लोग का धनबाद हो गया, पंचेत धनबाद, जबकि बाल पहाड़ी गिरिडीह। बाल पहाड़ी गिरिडीह कैसे याद रखेंगे, तो बालक जो बालक होता है वो क्या होता है, बार बार गिर जाता है, तो गिरिडीह। तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, गिरिडीह में है, बराकर नदी पर अवस्थित है। उसी प्रकार पंचेत जल विद्युत केंद्र कहाँ पे, धनबाद में है और दामोदर नदी पर स्थित है। अभी इसको याद करा देंगे कि धनबाद में है, किसे याद करेंगे, वो आगे एक टेबल है, उस टेबल में सारा याद करा दिया जाएगा। तो अय्यर जो हो गया वो दामोदर नदी पर अवस्थित है, पंचेत जो हो गया वो भी दामोदर नदी पर अवस्थित है धनबाद में, और बाल पहाड़ी गिरिडीह में अवस्थित है, बराकर नदी। और क्षमता कितना हो गया, 20 मेगावाट। अब आता है कोयल कारो परियोजना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा नदी में होगा, तो कोयल नदी पर और कारो नदी पर होगा। तो यह परियोजना कोयल तथा कारो नदी पर राष्ट्रीय पनबिजली निगम यानी कि NHPC द्वारा निर्मित किया जाना है। ये वाला परियोजना प्रस्तावित है। तो यह परियोजना कहाँ पे, कोयल नदी और कारो नदी पर राष्ट्रीय पनबिजली निगम द्वारा किया जाना है। संबंधित जिला क्या क्या हो जाएगा, तो रांची, गुमला और वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा, 732 मेगावाट। ध्यान देना है कि कोयल कारो परियोजना पूर्ण रूप से झारखंड में ही स्थित है। एक क्वेश्चन आया था कि कोयल कारो परियोजना किस राज्य से संबंधित है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या झारखंड बिहार करके था।
तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये पूरी तरह से झारखंड से ही संबंधित है। तो कोयल कारो परियोजना झारखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? कोयल और कारो नदी पर। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय पनबिजली निगम के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। संबंधित जिला क्या हो जाएगा? तो रांची, गुमला, वेस्ट सिंहभूम। जबकि स्वर्णरेखा नदी जो था वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों राज्य से संबंधित था, और जो कि विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया था स्वर्णरेखा नदी पर। अब देखते हैं कि परियोजना कौन सा परियोजना है, नदी क्या है, जिला क्या है और उसका कितना क्षमता है, ये सबको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेथेन जल विद्युत केंद्र, जो कि हम लोग का गैस टरबाइन पर आधारित था, जो कि कहाँ पे? बराकर नदी में है और धनबाद में है, और 63.2 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। फिर तिलैया जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर कोडरमा में, बाल पहाड़ी बराकर नदी और गिरिडीह में। तो मेथेन एम हो गया, तिलैया टी हो गया और बाल पहाड़ी का बी हो गया। तो MTB। पहले हम लोग का टीवी में एक चैनल आता था म्यूजिक चैनल MTV करके, तो उसी से हम लोग याद रख सकते हैं कि MTB। ये जो M फोर है मिथेन, T फोर तिलैया और B फोर बाल पहाड़ी। तो MTB कौन सा नदी पर हो जाएगा? बराकर नदी पर हो जाएगा। MTB यानी कि मेथेन जल विद्युत केंद्र, T फोर तिलैया जल विद्युत केंद्र और B फोर बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, ये तीनों कहाँ पर हो जाएगा? B फोर बराकर नदी। तो तीनों बराकर नदी पर अवस्थित है। अब है कि कौन सा जिला में पड़ता है? तो मेथेन जो है वो मेथेन डैम चूँकि धनबाद में है, तो मेथेन जल विद्युत केंद्र भी कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। तिलैया कोडरमा का जगह है, तो कोडरमा हो जाएगा। और बाल पहाड़ी, तो बाल यानी कि बालक लोग क्या होता है? गिरता है, तो गिरिडीह हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा? तो मेथेन का 63.2, फिर तिलैया का 4 और बाल पहाड़ी का 20। मेथेन का उत्पादन क्षमता 63.2, तिलैया का 4 और बाल पहाड़ी का 20 मेगावाट हो जाएगा। तो MTB एम फॉर मीथेन कहाँ पे? बराकर नदी पर धनबाद जिला में अवस्थित है। उत्पादन क्षमता 63.2 मेगावाट। T फोर तिलैया, तो तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पर? बराकर नदी में अवस्थित है। जिला कौन सा? कोडरमा, और 4 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। B फोर बाल पहाड़ी, तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो कि बराकर नदी में अवस्थित है, और जिला कौन सा? गिरिडीह हो जाएगा, और 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। अब आता है पंचेत अय्यर बेरमो। तो P फोर पंचेत, A फोर अय्यर और B फोर बेरमो। P फोर पंचेत, A फोर अय्यर, B फोर बेरमो, ये तीनों कौन सा है? तो ये तीनों दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत अय्यर बेरमो ये तीनों दामोदर नदी पर अवस्थित है। जिसमें से पंचेत, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं PAB पब या फिर BAP बाप। जैसे याद रखेंगे PAB पब या BAP बाप। तो P फोर पंचेत, A फोर अय्यर, B फोर बेरमो। तो पंचेत कहाँ पे? दामोदर नदी पर। अय्यर भी दामोदर नदी पर। पंचेत डैम कहाँ पे? धनबाद में। तो जिला भी क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। अगर विद्युत उत्पादन क्षमता का बात किया जाए तो पंचेत से 40 मेगावाट, अय्यर से 5 ज़्यादा यानी कि 45 मेगावाट। याद कैसे रख सकते हैं? थोड़ा सा इसको और कनेक्ट कर लेते हैं। पंचेत में पौ आ रहा है, तो अगर पौ को देखा जाए तो वो 4 की तरह है, तो 4 से 40 मेगावाट, और अगर 5 बढ़ा देंगे तो 45 मेगावाट हो जाएगा हम लोग का अय्यर हो जाएगा। इसके बाद आता है कोनार। तो कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो कोनार नदी पर है, और कोनार नदी कहाँ पे बहता है? तो बोकारो में बहता है। उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट। तो कोनार और पंचेत, कोनार पंचेत दोनों 40 मेगावाट है। इसके अलावा स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र, तो स्वर्णरेखा नदी ही होगा, और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची से निकलती है। कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो 130 मेगावाट। तो मेथेन जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता 63.2 मेगावाट, तिलैया का 4 मेगावाट, बाल पहाड़ी का 20 मेगावाट, पंचेत पौ यानी कि 4 तो 40 मेगावाट, ए से अय्यर 45 मेगावाट, कोनार 40 मेगावाट और स्वर्णरेखा 130 मेगावाट। तो हम लोग को ये नदी, जिला और उत्पादन क्षमता ये याद रखने होंगे। तो MTB यानी कि मेथेन तिलैया बाल पहाड़ी, पब यानी कि पंचेत अय्यर बेरमो, और कोनार और स्वर्णरेखा, ये सब हो गई झारखंड में जल विद्युत परियोजना। तो जो भी इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजना हो गया या फिर ताप विद्युत परियोजना हो गया, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो के साथ हम लोग का झारखंड में अगर परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए तो जो भी मुख्य टॉपिक थे इकोनॉमिक्स के, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इन कनेक्शन के जरिए इन चीज़ों को याद रखने में सहूलियत होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।